पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। भगवान शिव से माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, हम बराबर जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं, आप अविनाशी हो, सदा रहते हो, इसके रहस्य को हमको बताओ कि उसमें राज क्या है और कारण क्या है। शंकर भगवान कहे कि इसके विषय में अगर ना जानो तो अच्छा है। कहे कि क्यों, हमके जानने का अधिकार ना है। कहे कि जानने के अधिकार है, लेकिन गूढ़ विषय है, इस सभी आदमी के बस की ना है। कहे कि आप बताओ, हम तैयार है सुनने के लिए। भगवान जो है अमरनाथ के गुफा में माता पार्वती के आत्मज्ञान के उपदेश देने के लिए सारी व्यवस्था कर लिए और उपदेश देना शुरू कर दिए। वहां पर उन्होंने बताए थे कि हे पार्वती, ये जो घट घट में रमने वाला जो चेतन आत्मा है, यही परमात्मा है। अगर हमने भी जो है किसी के ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं या साधन करते हैं, तो हम अपने आत्म कल्याण के लिए करते हैं कि हम संसार के सारे बंधन से छूट करके और आज़ाद हो जाए। सभी विष्णु अपना आत्मा के कल्याण के लिए काम करते थे, ब्रह्मा अपना आत्म कल्याण के लिए काम करते थे, और मूर्ख बनाया गया है कि विष्णु के नाभि से जो है ब्रह्मा पैदा हुए, अब ब्रह्मा के मुंह से जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पैदा हुए। ये गोपोल शंख है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जहाँ पर विष्णु के सुताया गया है वैकुंठ से जो सदिया समुंदर के बीच में, वो कोई टापू होगा जहाँ वो रहते होंगे या उनके कोई स्थान होगा। लेकिन पानी में पच भौतिक शरीर वाला आदमी पानी के ऊपर नहीं रह सकता है। आज के समय में बहुत ऐसे शहर जो है समुद्र के बीच में बसाए जा रहे हैं, जो लकड़ी के जगह नौका होता है उस तरह से सब होते हैं, लेकिन उसके भविष्य खतरा में रहता है। कभी आंधी तूफान आएगा, ओला वृष्टि पड़ेगा तो वो सब तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। इसलिए जो है संसार में भटकना अटकना ना है। ये सब देवी देवता आकाश में जो उड़ते दिखाया गया है, ये गोपोल शंख है। ये देश गुलाम था और ये देश के लोग मूर्ख बनाते रहे, और गुलाम के तो जो है इतिहास और संस्कृति सब खराब कर दिया गया और इसको अपने पैर के जूती बना के रखा गया। तो वो कुछ भी कह सकते थे, हमारे पूर्वज मजबूर थे सुनने के लिए और सहन करने के लिए। आज भी लोग जो है नहीं, न धर्म नेता चाहते हैं कि मनुष्य के अंदर ज्ञान होके, और न राजनेता चाहते हैं कि मनुष्य जो है बुद्धिजीवी हो। ये दोनों चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये मूर्ख बने, और मूर्ख रहेंगे तो हम जो कहेंगे वही करेंगे और हम इनको ऊपर शासन कर सकेंगे। ये हमेशा डरते हैं कि जिस दिन जनता बुद्धिजीवी हो जाएगा, उस दिन हमारा शासन हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जितने विदेशी आए वो सारे हिंदुस्तान में ये आपस में लड़ते देख करके इस पर इन लोगों के आसानी से गुलाम बनाए, इसलिए कि ये आपस में लड़ते भिड़ते रहे और आपस में बटे हुए थे, जाति में, धर्म में, मजहब में, नीच ऊंच में, और एक दूसरे के सब दुश्मन बने पड़े थे। जितने राजा महाराजा होते थे वो चाहते थे कि हमारा ही हमेशा शासन चले और सब हमारा गुलाम रहे। जितने मत मजहब वाले थे वो भी यही चाहते थे कि हमारा गुरु मोक्ष के ठेकेदार है और हमारा मजहब जो है उसी में दुनिया के मोक्ष हो सकता है,
बाकी जगह जो है सबके नरक हो जाएगा। ऐसे लोग के मूर्ख बनाते रहे, ऐसे जो है सबको भरमाते रहे, अटकाते रहे, और इसी तरह से जो है दुनिया के जो है तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। आज यह इन्हीं लोगों के देन है कि ये कई हजार बरस पहले से गुलाम है, और गुलामी के जंजीर से अंग्रेज, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजन के शासन हुआ। अब काले अंग्रेज जो है गोरे अंग्रेज से बेहतर जो है व्यवहार समाज के संगे किए, अब भयंकर नरसंहार किए। ये चीज़ के समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। जब शंकर भगवान माता पार्वती जी के कथा जब सुना रहे थे अमरनाथ के गुफा में, उसी समय जो है एक कबूतर कबूतरी के अंडा था, जिससे जो अंडा जो है हुंकारी पारते रहा। अब पार्वती जी सो गई, आई पूरा कहानी सुन लिया। जब वो अंडा जो है, जब पार्वती जी, जब शंकर भगवान देखे कि पार्वती सो रही है, आइए हुंकारी कौन भर रहा है, तब उन्होंने त्रिशूल को चला दिए, और त्रिशूल के जब चलाए तो वो अंडा फूट के बच्चा बन करके भागा, और जा करके और वेद व्यास के पत्नी के जम्हाई में मुंह में घुस करके उनके पेट में अपने जान बचाया। अब वो त्रिशूल लौट करके आ गया, वही जो है सुखदेव पैदा हुए थे, और वही सुखदेव जो है व्यास के घर से जो है सुखदेव पैदा हुए। वही जो है सुखदेव राजा परीक्षित के सरफ के डसने से उसको ज्ञान दिए, अब भागवत के उपदेश किए। यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए कि सुखदेव के माता पिता कोई हो, लेकिन सुखदेव आत्मज्ञानी हुए और महान पुरुष हुए, पंचभौतिक शरीर धारण किए और आगे चल कर के सतगुरु बने। सुखदेव जी 12 वर्ष की अवस्था में 88,000 ऋषि के उपदेश दे रहे थे प्रयागराज में। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसे सार यही लेना है कि महापुरुष को कहीं से जन्म हो, लेकिन अगर वो आचरणशील है, आत्मज्ञानी है, लोकहित में कार्य करता है, तो वो महान है। अब उसके बाद से अंगिरा ऋषि हुए। अंगिरा ऋषि जो है देव गुरु थे, वहाँ पर जो है सभी पढ़ने जाते थे, यहाँ तक लेके बृहस्पति जी के पिताजी वो अंगिरा ऋषि थे, और बृहस्पति के लड़का जो है भरद्वाज ऋषि थे। और अंगिरा ऋषि बहुत महान थे। अंगिरा ऋषि उन्होंने जो है अपने तपस्या में इतने प्रभावशाली थे, इतने जागरूक थे कि अग्निदेव जो है अंगिरा ऋषि के पुत्र के रूप में उनके शरण में पड़े थे, पढ़ रहे थे, और अपना कल्याण के लिए भीख मांग रहे, अपना कल्याण के लिए उनके शिष्य बन करके उनके सेवा में थे। इंद्र भी शिक्षा ले रहे थे, पवन देव, सभी देवता जो है अंगिरा ऋषि के यहाँ पढ़े हैं, और उनके गुरुकुल से पढ़ के निकले हैं और महान बने हैं। बृहस्पति उस समय वो गुरुकुल में थे, लेकिन गुरु भाई होने की वजह से स्वर्ग के राजा जब इंद्र बने, और इंद्र के बड़ा भाई जो है छोटा भाई विष्णु बने, कश्यप के माता अदिति के द्वितीय के ये लोग पुत्र हुए देवता सब। तो उस समय जो है विष्णु भगवान जो है सभी के काफ़ी उपदेश देते रहे, सुरक्षा करते रहे, कल्याण करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, और सबके हित में काम करते रहे। इसलिए जो है उस समय में जो है उद्दालक ऋषि बहुत ऊंच कोट के उपदेशक थे, और उद्दालक ऋषि के लड़के जो है श्वेत केतु थे, और उनके बेटी के उनके दामाद कहोड़ थे, अब बेटी सुजाता थी, और उसी के पुत्र अष्टावक्र थे।
और मामा भगिना दोनों जो है वो दालक ऋषि के यहाँ पढ़ते थे और आत्मज्ञान में दोनों पारंगत हो गए। और उसी एक दिन जो है श्वेत केतु जो है अपने पिता के गोद में बैठ गया तो अष्टावक्र गए। तो अष्टावक्र से जो है उसने कहा कि ये हमारे पिता है, तुम्हारा पिता ना है, इसलिए इनके गोद में हमारा अधिकार है। इस बात को जा करके अष्टावक्र जो है अपनी माँ से सुजाता से पूछे कि माता ये बताओ कि हमारा पिता कौन है। वो कहे कि तुम्हारा पिता जो है कहोड़ है और उन्होंने राजा जनक के दरबार में गए थे और वहाँ शास्त्रार्थ में हार गए तो उनको जल समाधि हो गया। बहुत मुश्किल से बात बता दी तो वो सब 12-14 वर्ष की अवस्था में श्वेत केतु और अष्टावक्र दोनों तैयार हो गए थे। ये दोनों जो है राजा जनक के दरबार में पहुँचे और जब राजा जनक के दरबार लगा था तो वहाँ पर जो है घंटा टंगा हुआ था। जो जितने वेद के जानने वाले थे उतने बार बजा के जाते थे। अष्टावक्र जब जय गए तो वो ढोलक के जैसे बजा दिए। जब ढोलक के जैसे बजा के अंदर गए तो सारे देख करके हंसने लगे कि ये 8 अंक से टेढ़ा है, ये क्या जो है यहाँ राजा के संतुष्ट कर सकता है। अब वो सब चुप लगा गए तो उसके बाद अष्टावक्र हंसे और खूब तेज हंसे। उसके बाद राजा पूछे कि ऋषिवर ये बताओ कि क्यों जो है तुम हंसे हो। वो कहे कि ये पंडित जी, ये जो जितने आप जो है चमार को जो है ये सभा में इकट्ठा कर रखे हो, ये तुम्हारे आत्मज्ञान के उत्तर ना दे सकते हैं। ये सब चमार हैं, इनको चमड़ा के ज्ञान है। ये हमारे ऊपर के चमड़ा देख करके आइए जो है बहुत जोर से हंसे। लेकिन ये इसको सबको ये पता ना है कि ये शरीर से के जो चलाने वाला है वो चमड़ा ना है, वो जो है अनादि पुरुष परमात्मा है। अब जो है इस तरह से जो है दोनों से पूछा गया, दोनों ने उत्तर दिया। अष्टावक्र के सर 8 अंक के टेढ़ा देख करके पंडित हंसे थे और पंडितन के चमार बना करके चमड़ा के ज्ञान होने के लेके अष्टावक्र हंसे थे। राजा के जब बताए, राजा को एहसास हो गया कि ये आत्मज्ञानी ऋषि है और ये हमारे जो है सारे प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं और हमको संतुष्ट कर सकते हैं। उसके बाद से राजा जो है अपने राज के अंदर जो है ले गए पूरा आदर सम्मान के साथ और उनको आसन दिए और बैठ के प्रश्न किए। फिर जो है वहाँ पर जो है अष्टावक्र जी कहे कि ये पहले बताओ कि एकांत स्थल में जो है हम आपके उपदेश करेंगे और एकांत में बैठ करके उन लोगों के उपदेश दिया गया। राजा जो है जनक जो है प्रश्न किए थे कि वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। अष्टावक्र देखे कि ये श्रद्धालु है, एक संग 3 प्रश्न कर दिया। अष्टावक्र बोले कि संसार के सारे सुख के सारे आसक्त बंधन की 5 विषय की आसक्ति या बंधन, कामना, वासना, राग, द्वेष, ये सब के आसक्ति के त्याग विष समझ करके, जहर समझ करके त्याग दो, यही बंधन के से मुक्ति है। संसार के सारे सुख के त्याग देना, सारे आसक्ति के त्याग देना, सारे कामना, वासना, राग, द्वेष के त्याग देना, ये बंधन मुक्ति है, बंधन से मुक्ति है। पूछे थे कि वैराग्य क्या है, कहे कि संसार के
स्त्री के सारे सुख के कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, ये सब के त्याग देना, यही वैराग है। संसार के सारे सुख से अपने आप के अलग हो लेना, यही वैराग है। ये संसार से अपने आप को अलग रखना और संसार के आसक्ति के त्याग देना, ये बंधन मुक्ति है। और संसार के सारे सुख के त्याग देना, ये वैराग है। फिर पूछे कि मुक्ति क्या है। मुक्ति कहे कि मुक्ति जो है, जब ये संसार के इच्छा होता है तो ये संसार के दास होता है, और संसार की इच्छा के त्याग हो जाता है। मनोमुखी, मायामुखी इच्छा के त्याग हो जाना, मनोमुखी से गुरुमुखी हो जाना, अंतर्मुखी हो जाना, ये मोक्ष है। संसार के जो है, संसार से अपने आप को निछाक अलग कर लेना, ये मुक्ति है। संसार में गया, भोग में गया तो रोग लग गया, वासना के, कामना के। और संसार से अलग हुआ तो ये चेतन आत्मा निर्विकारी होता है, तो ये परमात्मा हो जाता है। विकारी होता है तो बंधन में हो जाता है। विकारी से निर्बंध हो जाता है तो ये मुक्त हो जाता है। संसार के मोह के क्षय हो जाना, यह इसी के नाम मुक्ति है। संसार की कोई इच्छा ना रह जाना, कोई वासना, कोई कामना नहीं रह जाना, यही जो है उपदेश भगवान जो है अष्टावक्र जी जो है, अष्टावक्र जी जो है राजा जनक को दिए। यही उपदेश जो है नचिकेता के भगवान शिव ने दिए। यही उपदेश माता पार्वती को दिए भगवान शिव। यही उपदेश यज्ञ वल्लभ जो है मैत्री माता को दिए। यही उपदेश माता जो है कपिल भगवान माता देवहूति के दिए थे। सभी ऋषि परंपरा जो है इसी ज्ञान के आधार से वो अपना जो है कल्याण करते आ रहे हैं। माता देवहूति जो है मनु महाराज के पुत्री थी। कदर्म ऋषि से शादी हुआ था। ये दोनों के पुत्र कपिल जी हुए। और कदर्म ऋषि भी तपस्वी थे, माता देवहूति भी तपस्वी थी, और कपिल ऋषि भी तपस्वी हुए। इनके 9 बहन हुई। 9 बहनों के को शादी हुआ। उसी में जो है लास्ट में जो है कपिल जी कुछ दिन के लिए वन में चले गए थे और महात्मा बन करके अपने घर पर आए थे। तो माता देवहूति ने जो है वो महात्मा समझ करके उनके सेवा कर रही थी और उनके बात को जो है अपने कल्याण के बात सारे जो है पूछती गई और कपिल भगवान आत्मज्ञान के उपदेश देते गए। क्योंकि बेटा जो है माता के उपदेश देगा तब बेटा के जब तक ले भाव रहेगा तब तक ले माता जो है उसके श्रद्धा मजबूत ना होगा। लेकिन वही बैरागी बन करके आए थे। माता देवहूति पहचान ना पा रही थी और उनको महात्मा समझ करके श्रद्धा मजबूत था और पूरा आत्मज्ञान को जो है उनसे सुन के अपने आचरण में उतार ली। जब देख लिए कपिल की माँ जो है अब जो है पूरा तपस्विनी हो गई तो बताए कि माता हम तुम्हारा पुत्र कपिल हूँ। तो माता ने वहाँ कहती है कि अब वो पुत्र के भाव खत्म हो गया बेटे, अब तुम तो हमारा गुरु हो, अब गुरु की भाव है। जिससे मनुष्य के कल्याण हो जाए, शिक्षा कहीं से मिले, उसके अपनाने में कोई दोष ना होता है। यहाँ शिक्षा यहाँ से ले कि रविदास जी से शिक्षा गुरु नानक जी लिए थे।
और पंजाब स्टेट के जो है सिख संप्रदाय के 10 गुरु हुए और 10 गुरु जो है रविदास जी के पूजा आज भी करते थे, पीछे भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे। उसी तरह से वाल्मीकि जी हुए। वाल्मीकि जी के उपदेश जो है लौ कुश शिष्य हुए और दुनिया में जो है उनके नाम के रोशन किए और उनके वाल्मीकि रामायण से भी दुनिया उनको जाना। इसी तरह से जो है जबाली एक होती है और जबाली के एक पुत्र जबाल होता है। वो गौतम ऋषि के आश्रम में पढ़ने जाता है तो गौतम ऋषि पूछते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, मूल क्या है। उसने अपने माँ से जाके पूछता है और उनकी माँ बताती है कि हम अनेक ऋषियों के सेवा करते हुए हम तुम्हारे को पाए हैं, तो इसलिए जाके ऋषि को बता देना कि हमारी माँ जो है अनेक ऋषियों के सेवा के दरमियान हमको पाई है। तो इसलिए जब ये बात जो है गौतम ऋषि सुने तो कहे कि बेटा तू ब्राह्मण है, क्योंकि जो सत्य बोलता है वह ब्राह्मण होता है। और उसको अपना करके आप पूरा आत्मज्ञान में पारंगत किए, आत्मज्ञान के उपदेश दिए। इसी तरह से जो है ब्रह्मा के आश्रम में एक दासी रहती थी और उसी दासी से ब्रह्मा के संयोग हुआ और उसी से नारद पैदा हुए और वो नारद आगे चल कर के ब्रह्म ऋषि भी हुए और भगवान के एक अवतार भी हुए। तो इसलिए आदमी के जन्मजात से कोई छोटा ना होता है, अपने कर्म से महान होता है। नारद जो है अपने कर्म से महान बने, अब ब्रह्म ऋषि भी बने। उसी तरह से सतगुरु कबीर साहब के किसी ने जन्मा करके लहर तारा तालाब पर रख दिया था। नीरू नीमा आ रहे थे और उसे देख करके उसको उठा करके लिया के अपने घर पर पाल पोस दिए और वही बड़ा होने के बाद कबीर साहब हुए और दुनिया में डंका बजा दिए। जो ज्ञान संस्कृत में था उसको हिंदी में अनुवादित किए और दुनिया में जो है कबीर साहब जो है बहुत महान संत हुए। उन्हीं में 12 संप्रदाय है, उसमें जो 11 संप्रदाय है वो पौराणिक है और वो झुनझुना बजाते हैं, सब अपने आप के ज्ञानी समझते हैं। और जिस चीज़ को जो है कबीर साहब खंडन करते आए उसी को मान करके और कबीर साहब के रसगुल्ला खिलाते हैं सब, अगरबत्ती धूप दिखाते हैं सब, और वहाँ वहाँ जो है माथा टेक करके और रातों दिन गुणगान गाते हैं सब। और इसी को कबीर साहब खंडन किए हैं। बीजक में कहीं मूर्ति पूजा ना है, वेद में कहीं मूर्ति पूजा ना है, उपनिषद में कहीं मूर्ति पूजा ना है। महर्षि दयानंद सरस्वती बनारस के पंडितन के 17 बार ललकारते रहे, आ चुनौती देते रहे आके कहीं वेद में तुम लोग सिद्ध कर दो कि कहीं मूर्ति पूजा है, तो वो कहे कि तुमको हम भगवान बना देंगे, आज तुम हमारे रोजी रोटी पर प्रहार मत करो। हम लोग अभी तक ले जो है 24 भगवान बनाए हैं। जो हम लोग के रोजी रोटी पर प्रहार करता है ये हमारा धंधा है, ये हम लोग के ठेकेदारी है, इसी के आड़ में हम लोग अपना करोड़पति बन करके दुनिया पर शासन करते हैं। तो हमारा पॉलिसी है फूट डालो राज करो मूर्ख बनाओ पैसा कमाओ। हम लोग राजा महाराजा के मूर्ख बना देते हैं, उसी के राज में खाते पीते रहते हैं और उसी के राज में उसी को मूर्ख बनाते हैं और उसको जो है हिंसा करने के सिखा देते हैं। वो जाके जंगल में हिंसा करता है और हम लोग जो है उसके बाद वो जो है जुआ खेलने लगता है और उसके बाद से जो है वो जुएड़ी होता है, शराबी होता है
हिंसकी हो जाता है और उसको मूर्ख बना करके हम लोग मजा लेते रहते हैं। वो नाम खातिर राजा रहता है, शासन तो हम लोगों के चलता है, जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा होगा। तो ये उस समय से ये मूर्ख बनाए हैं सब, आज बना रखे हैं सब। और ये उतना बेसिया श्रृंगार ना करती है जितना ये मुंह पर श्रृंगार करेंगे, अब बहुरूपिया बनेंगे, आज दुनिया के मूर्ख बनाएंगे। जो आत्मज्ञानी होता है वो पाखंड ना करता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी आत्मज्ञानी हो जाता है वो जानता है कि किसी के हम दुख देंगे तो हमके दुख होगा, सुख देंगे तो सुख होगा, और जो बोएंगे वही काटेंगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। तो जो जैसा बोएगा वैसे काटेगा, तो वो किसी के दुख क्यों देगा। आज जितना राज के सरहद के विस्तार के लिए नरसंहार नहीं हुआ, उतना धर्म के आड़ में मजहबी बाजी जो है उससे ज्यादा नरसंहार कराए। एक जो है बाबर आया, बाबर के लड़का अकबर हुआ, अकबर के लड़का शाहजहां हुआ, शाहजहां के लड़का जहांगीर हुआ, और ये हुमायूं हुआ। ये पांचों जो है हिंदुस्तान पर जितने दिन शासन किए वो हिंदू के करोड़ों करोड़ों आदमी के मरवा दिए और धर्म परिवर्तन करा दिए, और दुनिया देखते रही। और इसके जो है शासन के नीचे गुलाम 750 बरस रही। ये तो अंग्रेज बाद में आए और इन लोगों के पांव उखाड़े, और ये जो है अंग्रेज भी मसाला पीसने वाली कंपनी बन करके आई, और वो भी 250 बरस हिंदुस्तान के गुलाम बना के रखी। इसलिए कि जितने राजा महाराजा थे वो सारे आपस में लड़ते थे और एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, और उसी के कारण जो है इन लोगों के आपस में लड़ने मरने के कारण जो है वो जो है सबको जो है धन से, बल से या विद्या से, कूटनीति से फूट डाल डाल करके आज सबको अपना बस में कर लिया। आज सबको जो है, सभी को जो है, जो गद्दार बन करके उन लोगों के साथ दिए थे वो उनको भी नहीं बख्शे, लास्ट में मार डाले। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।